FSI IOD आने के बाद आप फाइनल सैंक्शन, फाइनल अप्रूवल देते हो, सो इज इट कंपलसरी दैट 100% TDR 100% FSI ही लोन करना है? बिकॉज फिर लोन पे बर्डन, मतलब जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का बर्डन भी बढ़ जाता है, बिकॉज पूरा डिपेंडेंसी लोन पे आ गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा। तो पार्शियली परमिशंस लेके, पार्ट CC लेके क्या हम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं, बेसिकली यहाँ पर वो अलाउ इसीलिए नहीं किया है कि इंटरेस्ट की कॉस्ट एक बार बेयर करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक ये एश्योर कराती है और सोसाइटी अपने आप को भी एश्योर कराए कि कंप्लीट CC लेकर एंटायर TDR लोड करो। उसके बाद अगर कोई रेकनर रेट चेंज होते हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है या कोई नया GR आता है, उसका इम्पैक्ट ना हो और ये प्रोजेक्ट कहीं पर भी स्टक ना हो। इसीलिए इंटरेस्ट कॉस्ट से ज्यादा ये चीजें बहुत अहम है। फिर आगे चलकर जैसे अभी निडिया सर ने कहा कि ऐसे कई प्रोजेक्ट अटके पड़े, ये है वो है, क्योंकि उन्होंने वो देखा ही नहीं है कि उन्होंने पार्ट CC लिया है या कंप्लीट CC लिया। अगर वो सब चीजें की होती तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, इवन हम भी उसको टेक ओवर कर लेते थे। सो एग्जैक्टली बहुत कनेक्टेड क्वेश्चंस आया तो एक्सप्लेन करने में और शायद लोग समझने में भी शायद उनको आसानी होगी कि एंटायर CC लेकर कंप्लीट TDR लोड करें और निश्चिंत होकर आप बाहर निकले। बैंक पैसा देगी, आपका प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट है ना, उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट GR या कोई भी गवर्नमेंट या प्रीमियम कॉस्ट बढ़, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी प्रीमियम पे करके एंटायर TDR लोड कर लिया है। बस बैंक से पैसा लेके मकान बनाना है, बेचकर घर में आना है और कुछ नहीं। तो ये सेफ्टी के तौर के ऊपर इंटरेस्ट रेट के बजाय ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर बट MCGM भी जो उनको प्रीमियम्स हमें पे करने हैं फॉर परचेसिंग ऑफ FSI, फंजिबल FSI एंड बाकी के जो प्रीमियम्स है, उसके लिए MCGM भी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देती है। तो कैन वी अवेल दैट इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी फ्रॉम MCGM? नहीं, वो हमने रखा ही नहीं। इवन आप माडा के केस में भी देखेंगे 25% प्रीमियम पे करके आगे जा सकते हैं, लेकिन ये रिस्क बहुत होती है और बैंक ये रिस्क नहीं लेना चाहती है। उसके लिए वन टाइम अमाउंट पे कर दो और घर वेकेट करके आप कंफर्टेबली काम कंप्लीट करके घर में आ जाए। क्योंकि इनके क्या रूल्स बदलते रहते हैं, हम लोगों ने इस 7-8 साल में हमने देखा है। कई बार कुछ क्लैरिटीज नहीं होती है, कई बार ये कुछ नहीं होता है। तो अब डिफरेंस क्या होगा, 8% एंड 12.5%। सो 4.5% का ही डिफरेंस है। सो 4.5% की कॉस्ट सेव करने के लिए हम लोग इतना एंटर रिस्क क्यों ले? सो बेटर यू पे 4.5% और टाइमली कंप्लीट करके घर पे आ जाए, उससे भी ज्यादा कॉस्ट सेव करेंगे। राइट राइट।